हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.1 और 7.2 का हमने समापन कर दिया है और 7.3 को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हमने दो तीन बातों पर विचार विमर्श किया है। हमने बताया था कि यदि जब वस्तुएं अगर अलाउ नहीं करता रिपीटेशन का, तो हम एक फॉर्मूला बताए थे एनपीआर का, जहां पर एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। और हमने बताया कि जब वस्तुएं पुनरावृत्ति की अनुमति दे देता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम एन के पावर आर का चर्चा करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय, 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 और कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है संचय। यानी इस चैप्टर को हिंदी में हम क्रमचय और संचय के नाम से जानते हैं, क्रमचय और संचय के नाम से जानते हैं। हमने क्रमचय के बारे में आपको यहाँ पे हमने 7.1 पे चर्चा कर दिया, 7.2 पर चर्चा कर दिया, और अभी जो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है 7.3। 7.1 का एकक सवाल हमने बताया और इसमें कुछ ज्यादा विशेष हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। 7.2 के बारे में हमने फैक्टोरियल के बारे में बताया कि इसको अगर पढ़ा जाए तो एन फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल कहते हैं। इसके बारे में हमने बताया कि अगर 5 फैक्टोरियल का कोई मान पूछ दे, तो ऐसी परिस्थिति में हम 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तक लिखते हैं, 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तक लिखते हैं। तो ये हमारा फैक्टोरियल था। और 7.3 में हमने दो तीन बातें आपको समझाया था। एक फॉर्मूला बताए थे बाबू एनपीआर। इस फॉर्मूले का प्रयोग कब करते हैं? जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में एनपीआर का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, जहां पे एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। दूसरा फॉर्मूला अगर हम कहें तो बाबू एन के पावर आर, और एन के पावर आर का प्रयोग हम तब करते हैं जब वस्तु आपका दिया गया हो कि पुनरावृत्ति की अनुमति मिल जाए, तो एन के पावर आर का प्रयोग करते हैं, और जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं मिलता है तो एन पी आर करते। इसको टाइप नंबर 1 का नाम दिए थे और इसको टाइप नंबर 2 का नाम दिए थे, और दोनों को एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास किए थे। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आज जब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो टाइप नंबर 3 से चर्चा करेंगे और बेहतर ढंग से अपनी बातों को रखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे टाइप नंबर 3, ध्यान दीजिएगा टाइप नंबर 3 क्या है। अगर टाइप नंबर 3 कहा जाए तो पहले आप ध्यान देना कि टाइप नंबर 3 के सवाल कैसे मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमने कहा कि ए डबल पी और एल ई, एप्पल शब्द एक हमने दे दिया, एप्पल शब्द दे दिया, और इसे यदि हम सजाने के बारे में बात करें, अगर हम कहें कि एप्पल शब्द है और इसको आपको सजाना है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या सर? कि सर यहाँ पे एक ही वर्ड जो है 2 बार रिपीट कर दिया गया है। एक ही वर्ड कितने बार रिपीट हो गया है? 2 बार। तो ऐसी परिस्थिति में आप टाइप नंबर 3 का प्रयोग करना। देखो टाइप नंबर 1 में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह का था। यानी वस्तु क्या रहता था? भिन्न भिन्न रहता था। वस्तु क्या था? भिन्न भिन्न। यानी कोई भी अगर हम लिखते थे ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे जो भी वस्तु मिलता था वो क्या मिलता था? जो भी ऑब्जेक्ट आता था वो भिन्न भिन्न रहता था। तो टाइप 1 2 से हम हल कर सकते हैं। लेकिन टाइप 3 का अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगा, भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही वर्ड को या एक ही अंक को एक बार से अधिक बार दे देगा, तब हम टाइप नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान देना, टाइप नंबर 3 का प्रयोग कब करेंगे? एप्पल जैसे शब्द को सजाने के। एप्पल में ऐसी क्या विशेषता है सर? तो विशेषता इसमें यह दिया गया है कि जो आप ये पी देख रहे हैं एक बार से अधिक आ गया, और नहीं तो अगर उस तरह से बनाना होता टाइप 1 2 पे तो ऐसे देता है ए पी एल ई को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो यहां पे ध्यान देना, टाइप नंबर 3 का हम कहां पे प्रयोग करेंगे? जहां पे एक बार से अधिक कोई वस्तु रिपीट कर दिया, तो टाइप नंबर किसका प्रयोग करेंगे? 3 का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कैसे। यहां पे अगर टाइप नंबर 3 लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, जब वस्तु भिन्न भिन्न जब वस्तु भिन्न भिन्न न हो, जब वस्तु भिन्न भिन्न न हो। जैसे में अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए तो मैथमेटिक्स देखो, एम 2 बार आ गया, ए 2 बार आ गया, एप्पल
एप्पल, यानी जब वस्तु भिन्न भिन्न न हो तो टाइप नंबर 3 का हम प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये होता है कि सर चलिए ये तो आप बता दिए कि टाइप नंबर 3 का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, जब वस्तु भिन्न भिन्न ना हो। इस प्रकार बनाने का या नियम क्या होगा सॉल्व करने का, तो थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जैसे मान लो यही वर्ड ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जब वस्तु भिन्न भिन्न ना हो तो फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल बाई में p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो अभी ये कैसे समझना, देखो मान लो तुम्हारे समक्ष क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन क्या देगा कि सर एक वर्ड दे दिया गया है एप्पल, APPLE एप्पल को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। सुनो, एप्पल को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, इस बात पे ध्यान देना। देखो क्या कि इस बात पर यह ध्यान देना है कि सर ये वर्ड है, और जब कभी अगर टाइप नंबर 3 देगा तो पुनरावृत्ति जैसी बात नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ये नहीं कहेगा कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। वो टाइप नंबर 1 और 2 में ही केवल रहेगा कि रेपिटेशन इज अलाउड और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एप्पल को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, बस इतना ही सवाल देगा, और यहां पे आपसे रेपिटेशन अलाउ या नॉट अलाउ ऐसी बातें नहीं करेगा, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ये तमाम पहलू पर विचार नहीं करेगा। केवल एप्पल को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, सवाल यही है। अब देखो इसे यदि सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पहले ध्यान दो। वर्ड दिया गया है APPL और E, ये वर्ड दिया गया। आपको करना क्या है कि सर ए कितने बार आया है ये बताओ, इसमें ए कितने बार है, तो तुम कहोगे कि सर एक बार है ना। पी कितने बार है, तुम कहोगे कि सर 2 टाइम है, यानी 2 बार है सर। अगर हम कहें एल कितने बार है तो तुम कहेगा कि सर एल तो एक ही बार है, और ई कितने बार है तो तुम कहेगा कि सर ई भी एक ही बार दिया गया है। तो ये इतना लिखने के बाद इस फॉर्मूले का n फैक्टोरियल का मतलब क्या सर, टोटल वर्ड 1 2 3 4 5, यानी ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल बाई में P1 P2, यानी एक बार से अधिक जो आया है उसी को बाई में लिखते हैं। तो एक बार से अधिक कौन आया है बताओ, P, तो P का कितने बार आया है 2, तो 2 फैक्टोरियल। अगर L भी 2 बार आता तो फिर 2 फैक्टोरियल, E 3 बार आता तो बाई में 3 फैक्टोरियल। यानी आपको ध्यान रखना है कि n फैक्टोरियल और एक बार से अधिक बार जो आया है उसको बाई में लिख देना है। ऐसी परिस्थिति में 5 गुना 4 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और बाई में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 के 20 तिहाई 60, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक वर्ड और समझाइए सर, एक एग्जांपल और समझाइए। तो चलिए किताब का ही आपका एक वर्ड ले लेते हैं, जहां पे दिया गया है एग्जांपल आपका दिया गया है। एक वर्ड है इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचय की संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान दिए। देखिए अगर हम हल करें ना बाबू, हल यदि करते हैं, इलाहाबाद एक शब्द दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है कि सर ALLAHABAD, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करें। देखो पुनरावृत्ति जैसे सवाल दिया, पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है ये टाइप 3 में
देगा ही नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब पुनरावृत्ति की अनुमति दे दे नहीं दे दे तो टाइप 1 तो में आप चले जा सकते हैं, लेकिन अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो ऐसे ही समझ जाना टाइप नंबर कितना है 3। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब सबसे पहले तुम ये बताओ कि इसमें a कितने बार है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4। चलो l कितने बार है, 1 2, ठीक है 2 बार। चलिए a हो गया, h कितने बार है, 1 बार है। चलिए ठीक है h। उसके बाद a तो लिख चुके हैं ना a। b बताओ b कितने बार है, 1 बार है b। उसके बाद में d कितने बार है, इतना में अगर कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, इतना में किसी को दिक्कत। चलिए अब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे पता है, टोटल वर्ड जोड़िए, n फैक्टोरियल का मतलब होता है टोटल, 4 2 6 7 8 9, तो ऊपर में हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। बाई में एक बार से अधिक जो आया हो, एक बार से अधिक कौन है a, 4 बार, तो क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, l 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये 1 1 1 है तो 1 को लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब इसको हल कीजिएगा तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 4 फैक्टोरियल पे नहीं रोक दें, 4 फैक्टोरियल। बाई में 4 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 4 फैक्टोरियल कैंसिल। और यहां से ध्यान देना, सुनो 2 से कटा देंगे, किसको कटा दें, मिला लो, 8 9 72 गुना 7 और गुना 5 15, यानी 72 गुना 15 7 105, और 72 में 105 से अगर आप गुना कीजिएगा तो निश्चित तौर पे 7560 आएगा, 7560 आएगा। आप करके देख लें, बताओ टाइप नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 11 है एनसीईआरटी का, कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या है, स्थित कितनी संख्या है, स्थित कितनी संख्या है जिन्हें 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है, से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, ठीक है। देखिए 7.4 7.1 7.2 का टेस्ट सैटरडे को है, आप इसका निश्चित तौर पे पढ़ाई कीजिए। पिछले बार जो टेस्ट लिए, ठीक ना, बहुत सारे लोगों का नंबर अच्छा रहा, बहुत सारे लोगों का नंबर खराब भी रहा है। 60 में 60 संजना कुमारी का, फिर 59 तुम्हारा प्रिंस का है, 56 पे रुक गया जी। तुमको हम बार बार कह रहे हैं, तुम इस कोष्ठ का प्रयोग कर रहा है, इस कोष्ठ का प्रयोग करेंगे प्राकृतिक संख्या में। कॉपी ले लेना, मिला लेना, कहाँ गलती है। ये सब चिन्ह के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपका कितना है जी, क्या है 40, ग्राफ छोड़ दिए थे तो छोड़िए मत, पकड़ लीजिए। आपका जी 59, ठीक है। आपका 59, चलिए। आपका जी 31, का है 31, 50% के लिए पढ़ रहा है, मेहनत कठिन, अगला बार नंबर कम हुआ तो समझ लेना। आपका जी ये महानुभाव खड़ा हुई तो इनका 60 में 4 नंबर आ रहा है, बताइए ये पढ़ाई से क्या फायदा है। घर पे जाके, गांव पे जाके भैंस गाय किन रहे हुए चरावत रहा, बौरा कहेंगे भाई। आपका जी 3 नंबर, 60 में 3, 0.5% नहीं, 0.5 नहीं 5%। ये कौन पढ़ाई होता है आपका जी, तो खरा का है 34 नंबर,
हैं? क्या? तो रिवीजन काहे नहीं हुआ था? कुछ कारण बताओ। कारण कुछ बताओ। देखो, एगो स्टेशन पे जाएगा ना तो 100 बहाने वाला किताब आता है, वो किन लो, काम करेगा तुमको। अब की बार टेस्ट होगा तो समझ लीजिएगा, नंबर कम आएगा, खदेड़ देंगे। आपका कितना है जी? हैं? 20। तो काहे इतना 20 जी? क्या फायदा होगा आपका जी? 59 है, चलिए ठीक है। आपका 60 है ना? चलिए, एगो का मात्र 60 में 60 आया है। बैठिए। आपका जी पीछे है? काहे 3 नंबर कट गया? मिस्टेक मत कीजिए और उसमें सुधार कीजिए। चलिए, फिर ध्यान दिया, सैटरडे को फिर 7.1, 7.2 और 7.3 भी रहेगा। ठीक नहीं, समाप्त हो जाए तब तक। चलिए आइए, सुनिए, आइए सवाल पे, सुनिए, आइए। चलिए आते हैं अपने सवाल पे। क्या है सुनो, सुनो, पहले सवाल समझो। कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच, रुक जाइए, जिससे पूछेंगे 100 से 1000 के बीच कितने डिजिट के कोड बनते हैं या कितने डिजिट के अंक होते हैं, ये बताइए आप। खड़ा होइए। 100 से 1000 के बीच कितने डिजिट के मतलब संख्या बन सकते हैं? 100 से 1000 के बीच आप बताइए तो जी। 100 से 1000 के बीच कितने डिजिट के संख्या होते हैं, कितने अंक की संख्या होते हैं? क्या? 100 और 1000 के बीच कितने अंक के संख्या आपको दिखाई देते हैं? सवाल ये है, कितने अंक की संख्या होते हैं जी? 100 और 1000 के बीच में कितने अंक की संख्या होते हैं? चलिए आप बताइए तो। बस सिंपल। कहा तुम सब इंटर में पढ़ता है जी, आईएससी में आ गया सब, तुमको सब नहीं पता है। बैठा सन। चलिए, 100 और 1000 के बीच, देखो 100 और 1000 के बीच का अगर हम पूछे कितने अंक की संख्या है, तो तुम यही ना कहेगा कि सर 100 तो लेना नहीं है, 101, 102 और अंतिम तक जाएंगे तो 999, उसके बाद तो 1000 हो जाएगा। तो 100 और 1000 के मध्य में कितने डिजिट के संख्या मिलते हैं? तो केवल और केवल 3। 101 3 अंक का, 102 3 अंक का, 999 3 अंक का। 3 से ना तो अधिक मिलेगा और ना ही 3 से कम मिलेगा। तो यहां पे सवाल को घुमा दिया है कि सर ऐसे अगर सवाल पूछता कि इतना का प्रयोग करके 3 अंक की संख्या बनाइए, तो ऐसे नहीं पूछ के कह दिया 100 और 1000 के बीच। तो 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट का संख्या मिलता है, 3 डिजिट का संख्या हमें मिलता है। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रयोग किसका करना है, इनमें प्रयोग किसका करना है? तो प्रयोग हमें करना किसका है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितने डिजिट का मिलता है बाबू? 3 डिजिट का, 3 डिजिट का। और पुनरावृत्ति की अनुमति कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ध्यान दो, सुनो। पहला अक्षर, पहला पे हम 0 को रख सकते हैं क्या? नहीं। अगर 0 रख दिए तो ये 2 अंक का बना देगा, इसलिए 0 हम पहले पर नहीं रख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यहां पे तो 0 रखा जा सकता है। मान लीजिए 5 यहां पर रख के हम हटा देते, 1, 2, 3, 4, 5। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे? 4। यानी 5 गुना 5 गुना 4, 5 चौके 20 या 50, 25 चौके 100 वो संख्या होगा जो इतना का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। आए समझ में? तुम सबको ये भी नहीं पता कि 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट की संख्या होते हैं। चलिए ठीक है ना, अब समझिएगा। बड़े ना बाबू। एक एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं। क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए। एक वर्ड दिया गया है डाउटर। डाउटर शब्द के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से
8 अक्षर वाले 8 अक्षर वाले 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करें। विन्यासों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें, ठीक ना, ज्ञात करें। यदि पहला सभी स्वर एक साथ रहे, सब स्वर एक साथ, ठीक ना, सभी स्वर एक साथ रहे और सब स्वर एक साथ नहीं रहे। इसमें दो सवाल है। सभी स्वर एक साथ न रहे, ठीक ना, सब स्वर एक साथ न रहे। सवाल बहुत मजेदार है, देखो इसीलिए बता रहे हैं। कह रहा है सवाल के डाउटर शब्द दिया गया है, डाउटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करें यदि सब स्वर एक साथ रहे, सब स्वर एक साथ नहीं रहे। देखो यहां पे अगर हम हल करें तो देखो 1 2 टाइप तो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? पुनरावृत्ति की अनुमति अगर देता है, देखो इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति आ गया या नहीं आया तो टाइप नंबर 1 2। लेकिन अगर पुनरावृत्ति जैसे शब्द नहीं दिया गया है तो टाइप नंबर 3। वर्ड दिया गया है डाउटर, DAUGHTER, डाउटर, हो गया। अब यहां पे हम रिपीट देखेंगे, डी कितने बार है? बोलिए, एक बार है, एक बार। ए एक बार, ठीक ना, ए एक बार। यू एक बार, जी 1 टाइम, एच 1 टाइम, टी 1 टाइम, ई 1 टाइम, आर 1 टाइम। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे? सुनिएगा, देखिए सुनिएगा। डाउटर शब्द दिया गया है और यहां पे जो जो रिपीट कर रहा था वह लिख दिया। सब स्वर एक साथ हैं, देखो बहुत अच्छा वर्ड दे दिया गया है। सब स्वर एक साथ हैं, सुना जा रहा है? स्वर, ये आपका भवेल है और कौन भवेल है? ये भवेल है और कौन भवेल है? ये भवेल, और कोई इसमें भवेल है? यानी ये 3 गो जो है ये साथ में रहेंगे, ये तीनों साथ में रहेंगे। तो अगर टोटल जोड़िएगा, स्वर को हटाइए पहले, 1 2 3 4 5, आज सभी स्वर एक साथ में है तो 5 1 6 फैक्टोरियल। बात को समझिए कैसे? ये तीनों स्वर मिलकर एक साथ रहते हैं यानी एक बार हो गए। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। सभी स्वर एक साथ हैं तो अगर हम देखें तो स्वर वाला जो है उसको तो नहीं लेंगे क्योंकि एक साथ में आ गया है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, कोई दिक्कत? अब 6 फैक्टोरियल गुना में सुनो, सभी स्वर जो दिया गया है, 3 गो स्वर दिया गया है, ये तीनों आपस में भी तो सजाया जा सकता है ना। पहले मान लीजिए ए, उसके बाद यू, उसके बाद ई, या ए ई यू, तो इनका जो फैक्टोरियल है 3 गो है तो मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? अब यदि इन्हें हम सॉल्व करें तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुना 2 गुना 1। अब बताओ अगर हम गुना कर दे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? बताइए, गुना करके थोड़ा आप लोग बताइए कितना होगा। चलिए फास्ट, मिला लीजिए, आंसर हम डायरेक्ट लिख देना। 43 20 दिया गया है, आप गुना करके देख लो। 6 5 30, 30 हो गया, 4 3 12 12 36, 36 720, 720 गुना 6 कितना हो जाएगा? 720 गुना 6 दिन बाद दो हाथ में लगा, 1 7 6 42 1 43, ठीक सही है ना? इतना तक समझ गए। अब अगला सवाल जो इसमें दिया गया है, इसी में कि सभी स्वर एक साथ न रहे, सभी स्वर एक साथ न रहे, तो बताओ इसको कैसे हल करोगे? बता दो तुम नहीं लोग।
तुम ही लोग बता दो कैसे हल करोगे। सभी स्वर एक साथ नहीं रहे, कैसे बनाओगे? क्या है? बस 5 फैक्टोरियल। सुनो, सभी स्वर एक साथ नहीं रहे तो इसको कर सकते हैं। टोटल कितने इसे वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो ये तो पता चल गया है कि सर 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। आज सभी स्वर एक साथ हैं, तो सभी स्वर एक साथ है, कितना है? 6 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मान निकाल के इसमें 43 20 घटा दोगे तो सभी स्वर एक साथ नहीं रहेंगे। बात नहीं समझा? देखो, सभी स्वर एक साथ हैं, इसका इतना निकल गया। अब सभी स्वर साथ नहीं है तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? तो इतना बनेगा 8 फैक्टोरियल। आज सभी स्वर एक साथ नहीं रखना है तो स्वर साथ रखने वाले कितने लोग हैं? 43 20 को घटा देंगे तो सभी स्वर एक साथ नहीं रहेंगे। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? चलिए अगला एक और सवाल लेते हैं, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 45। एग्जाम्पल नंबर 45, सॉरी 15 है। देखो क्या है? 4 लाल 3 पीली 3 येलो, ठीक ना, तथा दो हरी डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? सजाया जा सकता है यदि एक ही रंग डिस्को में कोई अंतर नहीं, यदि एक ही रंग के डिस्को में कोई अंतर नहीं है, यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर नहीं है, डिस्को में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए एक बात समझ लिया, आपका जो सिलेबस है अब ज्यादा समय नहीं है, 7 चैप्टर समाप्त हो गया और लगभग 5 से 6 टॉपिक हमको चैप्टर पढ़ाना है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। महाभारत में एक समय था, एक योद्धा थे जिनका नाम था अभिमन्यु, आप लोग जानते हैं। अभिमन्यु एक अर्जुन पुत्र था और बहुत धुरंधर था। धुरंधर इतना था कि कम उम्र में ही सबकी शक्ति को नाप लिया था, चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, सबको। तो कारण क्या है कि अगर आपको सीखने की इच्छा हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो माता के गर्भ में थे उसी समय अर्जुन जो था अपनी औरत को सुभद्रा को बता रहा था अपने पूरा ज्ञान के बारे में कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, और जब 6 को बता दिया और 7वां बताने लगा तो सुभद्रा को नींद लग जाता है, वो सो जाती है, इसलिए अभिमन्यु उसको नहीं सीख पाता है। जब चक्रव्यूह की रचना करते हैं गुरु द्रोणाचार्य, तो गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि अब अर्जुन के सिवाय इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता है, इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक बालक है जो जानता है, 6 को तोड़ दिया, 7वां में जाकर फंस जाता है, 7वां के बारे में उसे ज्ञान नहीं था। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितना अधिक अभी मेहनत कर दिए उतना बेहतर है। नहीं मेहनत कीजिएगा तो बाबू आगे आइएगा तो कंपटीशन के एग्जाम में फिर बैठ के रोना पड़ता है कि अब क्या करें, जीवन अब कहां जाएगा। ये सब सवाल है, ये सब सवाल आप घर पे जरूर से जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 4 लाल 3 पीली और 2 हरी डिस्क, यानी अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि सर 4 रेड है, ठीक है, बाबू मेरे 3 जो दिया गया है येलो है, और बाबू मेरे 2 जो दिया गया है वो ग्रीन डिस्क है। अभी डिस्को क्या होता है तो हमको नहीं पता, हम सुनते हैं कि बहुत डिस्को कर रहा है। अभी डिस्को क्या है? डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर नहीं, यानी सजाना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखो पहले बात समझो। 4 3 7 2 9 फैक्टोरियल, और एक बार से अधिक जो आता है उसको बाई में लिखते हैं। बाई में 4 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर लिखना होगा तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और बाई में 4 फैक्टोरियल गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी का 6 कैंसिल, और 2 से अगर कटा दे तो 4, 9 चौके 36 गुना 7 पचे 35। कोई दिक्कत? अब 36 गुना 35 करके आप बताइए कितना होगा? 1260 होगा क्या? मिलाओ तो 1260, 6 25 सही है, 1260 ही होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलिए एक और दिया गया है, ठीक है। चलिए समय है ना, चलिए ठीक। देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 16, देखिए इसको इसलिए बता रहे हैं ना कि एग्जाम्पल बता रहे हैं ताकि आप इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, ठीक ना? कल तो हम एक्सरसाइज के सवाल पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पे पकड़ बनाना है आपको। एक वर्ड दिया गया इंडिपेंडेंस, चलिए अभी 2 बता रहे हैं और 2 इसमें दिया गया। सुनिए एक वर्ड पे ये सवाल है, थोड़ा सा पहले ध्यान देना। इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करें। अगर हम सॉल्व करते हैं, सुनो सॉल्व करते हैं। INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षर से बनने वाले विन्यासों की संख्या, शब्द पी से प्रारंभ होता है, ठीक है? ये बताना है कि शब्द पी से प्रारंभ होता है तो विन्यासों की संख्या कितनी होगी? बताओ ना, पी से प्रारंभ करना है। कै गो वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है जी, 12। तो स्टार्टिंग जो देगा वो पी देगा, यानी पी यहां पे फिक्स है। पी क्या है? फिक्स है। शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। अच्छा चलो, पी से प्रारंभ होता है, यानी पी स्पष्ट है कि रहे। कोई आई सब एक बार है कि रिपीट किया है? रिपीट तो किया है। आई कितने बार है बोलो? एक बार, तो 1 टाइम। चलो एन कितने बार है? 3 बार है, 10 टाइम्स। चलो डी कितने बार है? 2 टाइम्स। चलिए ए कितने बार है? 3 की 4 बार है। चलो 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 ठीक है, दीपक बोल दिया 3 तो 4 हो जाएगा, और क्या? ई, और उसके बाद बोलो पी। ई हो गया ना? पी कितने बार है बाबू? 1 टाइम। चलिए ई हो गया, एन हो गया, डी लिख चुके हैं, ई लिख चुके हैं, एन लिख चुके हैं, सी कितने बार है? 1 टाइम। और ई तो लिख चुके हैं। बोलो अगर इतना में कोई दिक्कत है तो तुम बता सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को भी अगर इतना में दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए कि पी स्टार्टिंग कर रहा है, सभी शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। देखो वर्ड गिनो कितने कै हुआ है? 1 3 1 4 4 2 6 6 4 10 11 और 1 12, टोटल कितना हो गया? 12।
और एक बार से अधिक जो होता है उसको बाई में लिखते हैं, तो तुम बात जनता करता है 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और इसको वर्क योर सेल्फ आपको स्वयं हल कर लेना है, वर्क योर सेल्फ। बताओ कोई दिक्कत है तो ठीक। अब इसी में दूसरा सवाल कर रहे हैं, सभी स्वर एक साथ रहते हैं, हल हो जाएगा। सभी स्वर एक साथ रहते हैं। अब यहां पे मिलाओ कि स्वर कौन कौन है, भवेल कौन कौन है। ये आपका भवेल है, ध्यान देना भवेल। इसके बाद ये आपका भवेल है, और कोई भवेल है, ये एक साथ हो गए, यानी ये वन टाइम हो गए। ये पहला का आंसर है, ध्यान रखना। दूसरा का आंसर देखो, मिलाओ 3 2 5 5 1 6 6 1 7, यानी 7 फैक्टोरियल, गुना 4 और 1 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से एक बार समझ लो। 7 गुना 5 फैक्टोरियल कैसे लिखे हैं, 7 गुना 5 फैक्टोरियल कैसे लिखे हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलिए, हल हो जाएगा? हल हो जाएगा ना? तो यहां से इसको आप सॉल्व कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपसे हल हो जाए, और नहीं होगा तो उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये आपको बता दिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कल 2 टाइप बता दिए थे, ये और ये हो गया था। उसके बाद हमने बताया आपको कि एप्पल शब्द है, तो अगर रिपीटेशन के अलावा नहीं है तो टाइप नंबर 3 लेकर चलते हैं, और टाइप नंबर 3 का ये आपका नियम होता है। उसके बाद हमने आपको ये बता दिए, सवाल समझा दिए, ये भी सवाल समझाया। उसके बाद ये सवाल समझा दिए, उसके बाद ये भी सवाल हमने आपको समझाने का काम किया है। और इसको जो है आप स्वयं हल कीजिएगा। और इस कड़ी में हम यहां तक आपको, हाँ बोलिए, कहां पे 8 में हो रहा है टोटल है, तो मिला लीजिएगा। 8 हो तो 8 लिख देंगे। 1 सुनो 3 2 5 6 7 आएगा, हाँ जी 8 फैक्टोरियल होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। समझ गए ना कैसे हल होगा? ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर कल हम बता देंगे यही सवाल, ठीक है ना। तो 8 फैक्टोरियल कर लीजिए, यहाँ 8 फैक्टोरियल होगा। क्लियर है? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं, और इसको आप लोग लिख लीजिए।